वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर जीएसटी के अंदर आज की क्लास में हम टैली असाइनमेंट को करने वाले हैं। टैली असाइनमेंट में हम लास्ट वीडियो में जो हमने सीखा था जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 के अंदर जो सेक्शंस हैं लाइक B2B, B2C, एक्सपोर्ट इनवॉइस, रिटर्न इनवॉइस, जो कोई डेबिट नोट, क्रेडिट नोट हैं या अनरजिस्टर्ड को हैं, या हमने एडवांस पेमेंट की है या एडवांस रिसीव किया है, तो उसकी एंट्री हम टैली में कैसे एंटर करेंगे, रिपोर्ट कैसे देखेंगे, वो सारी की सारी आज की क्लासेस में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी डिटेल्स दी गई है, कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, ईमेल आईडी, वेबसाइट, टाइप ऑफ डीलर रेगुलर यानी कि रजिस्टर्ड डीलर है जिसका बिजनेस है ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट सोल्ड किए जा रहे हैं फर्म की तरफ से वो है स्पाइसेस एंड मिल्क। स्पाइसेस आप देख सकते हैं जीएसटी रेट 18% है, लेकिन जो मिल्क है क्योंकि वो यहाँ पर 0% है, नील रेटेड है, क्योंकि जो गुड्स हैं कंज्यूमेबल उन पर यहाँ पर टैक्स नहीं चार्ज हो रहा है, मिल्क पर यहाँ पर 0% टैक्स है। तो उसका हम बिल ऑफ इनवॉइस बनाएंगे। बिल ऑफ इनवॉइस जो हम बनाएंगे स्पाइसेस के लिए तो हमारा टैक्स इनवॉइस होगा, लेकिन मिल्क के लिए हमारा बिल ऑफ सप्लाई, क्योंकि हम वहाँ पर टैक्स चार्ज नहीं कर रहे। तो जब हम कोई परचेजेस करते हैं टैक्सेबल आइटम का तो टैक्स इनवॉइस होती है। जब हम परचेज करते हैं किसी ऐसे आइटम का जिस पर टैक्स चार्ज नहीं है, एग्जेम्प्ट है, तो वहाँ पर बिल ऑफ सप्लाई की हम एंट्री पास करते हैं। तो सबसे पहले टैली में ये सारी डिटेल हम फीड कर लेते हैं। आप यहाँ पर पहले Ctrl+C से कॉपी कर लीजिए डाटा को, और यहाँ पर क्रिएट कंपनी जब हम करेंगे टैली खोलते हुए Alt+Ctrl+V से हम वो पेस्ट कर देंगे। Alt+Ctrl+V, सिर्फ Ctrl+V नहीं करना, हमें Alt+Ctrl+V करना है पेस्ट के लिए, और जहाँ हम एक्सेल से कॉपी कर रहे हैं वहाँ सिर्फ Ctrl+C से कॉपी करना है। एड्रेस हमें यहाँ पर डाल देना है। एड्रेस के लिए भी हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर Alt+Ctrl+V के साथ हम उसे पेस्ट कर देंगे, और फिर से यहाँ पर जो भी डिटेल्स हमें डालनी है वो आप मैनुअली या कॉपी पेस्ट करते हुए टाइप कर सकते हैं। कंट्री हमें डालना है, स्टेट डालना है, उसके बाद पिन कोड, ये सारी बेसिक डिटेल्स हमें डालनी है, और उसके बाद हमें जो भी डिटेल्स डालनी है उसको पास कर देंगे। Ctrl+A से आप इसे सेव कर देंगे, तो जो भी डिटेल हमने भरी है वो इनवॉइस पे शो होगी। इसके बाद हमें F11, F3 करते हुए जीएसटी की डिटेल्स भी मेंशन करानी है। जीएसटी पहला ऑप्शन सेट करना है हमें यस, और यस करने के बाद जीएसटी नंबर हमने एक्सेल सीट से कॉपी किया हुआ है, यहाँ पर हमें Alt+Ctrl+V से उसे पेस्ट करा देना है। यहाँ पर डिटेल डालने के बाद हमें पास कराना है, और बाकी की चीज़ें जो आप देखेंगे ई-वे बिल अभी एप्लीकेबल हम नो सेट कर देते हैं, आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसको खोलेंगे, और जो भी एडवांस एंट्री है या रिवर्स की एंट्री है हम आगे उसे एक्टिवेट करेंगे। अभी फ़िलहाल हमें जीएसटी नंबर डालते हुए इसे पास करा देना है। Ctrl+A से आप इसे सेव करा दीजिए। अब आते हैं नीचे परचेज टैब पर। आप देखेंगे परचेज के अंदर सिर्फ हमें इन्वॉइसेस दिख रहे हैं। आप देखेंगे पहला इन्वॉइस है टैक्स इन्वॉइस, क्योंकि हमने यहाँ पर स्पाइसेस खरीदे हैं, और स्पाइसेस जो खरीदे हैं वो RK ट्रेडिंग कंपनी से खरीदे हैं, F93 बाली नगर, न्यू दिल्ली। तो हमें इस फर्म का लेज़र बनाना होगा। परचेज के अंदर हम कर रहे हैं तो क्रेडिटर होगा, रजिस्टर्ड पार्टी है क्योंकि टैक्स इन्वॉइस है। नीचे की भी इन्वॉइस आप देख सकते हैं एवरग्रीन स्पाइसेस कंपनी का है, जो कि यहाँ पर श्रीवनी मेन रोड कोयम्बटूर का है, यहाँ पर तमिलनाडु। इसका मतलब ये जो हम माल परचेज कर रहे हैं वो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, IGST यहाँ पर चार्ज होगा। ऊपर आपने देखा लोकल ट्रांजैक्शन थी, तो यहाँ पर हमारा CGST SGST चार्ज होगा। 18% हमें लेना है अपने स्पाइसेस पर। नीचे आप तीसरी इन्वॉइसेस देखें तो वो है बिल ऑफ सप्लाई, यानी कि जो हमने माल परचेज किया है लक्ष्मी नगर से लोकल, वो हमने मिल्क परचेज करा है 5000 लीटर का, और क्योंकि हमने ये एग्जेम्प्ट आइटम यानी कि जिस पे टैक्स नहीं लग रहा वो परचेज करा है किसी रजिस्टर्ड डीलर से, तो वहाँ पर बनेगा हमारा बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई जब हम कोई ऐसा गुड्स परचेज करते हैं जो टैक्सेबल चार्ज नहीं होता, जिस पर टैक्स चार्ज नहीं होता, बिल ऑफ सप्लाई क्रिएट करेंगे।
एक और आइटम आप देखेंगे, पारस मिल्क से हमने खरीदा है और ये उत्तर प्रदेश से खरीदा है, तो यहाँ पर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है और मिल्क खरीदा है, यहाँ पर भी टैक्स इनवॉइस नहीं बनेगी, बनेगी बिल ऑफ सप्लाई। तो दो इनवॉइस आप ऊपर देखेंगे टैक्स इनवॉइस की हैं, जो कि एक है हमारी लोकल की, एक है इंटर स्टेट की। नीचे की भी दो इनवॉइसेस आप देखेंगे बिल ऑफ सप्लाई की, एक है लोकल की और एक है इंटर स्टेट की। तो पहले इसी चीज़ को हम टैली में पास कर लेते हैं, और आप एंट्री को अगर स्किप करेंगे, अगर आप वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो आपको सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं। तो आगे आपको दिक्कत ना हो, आप प्लीज़ इसे एंड तक देखिए, जिससे आपको एंट्री करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले हम यहाँ पर स्पाइसेस का आइटम बना लेते हैं, मिल्क का आइटम बना लेते हैं और यहाँ पर जीएसटी रेट उसमें पास करा देते हैं। इन्वेंट्री इन्फो पे हम सबसे पहले जाएंगे, क्योंकि हमारा यूनिट ऑफ मेजर दो तरीके से है, एक है लीटर और एक है केजी, तो वो दोनों हम पास करा देते हैं। डेसिमल प्लेसेस आप डालना चाहें, जैसे 1.5 लीटर, 2.5 लीटर या 1.5 किलो, 2 किलो, तो उसके लिए आप डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर ले सकते हैं, पास करा सकते हैं। डेसिमल प्लेसेस लेने के बाद हम यहाँ पर आइटम बनाएंगे। आइटम के लिए हमारे पास है स्पाइसेस, और स्पाइसेस के लिए हमने जब उसका नाम डाला तो केजी में इसे पास कराते हुए यहाँ पर जीएसटी डिटेल आपको डालनी है, स्पाइसेस और इसका HSN कोड जो कि एक्सेल शीट में मेंशन है। आप यहाँ से इस HSN कोड को Ctrl+C से कर लीजिए कॉपी, और यहाँ पर Alt+Ctrl+V से कर दीजिए उसे पेस्ट। कैलकुलेशन हमें टैक्सेबल है, टैक्सेबल रखना है, 18% है, 9% CGST SGST के रूप में यहाँ पर ऐड हो जाएगा गुड्स, और हमने यहाँ पर इसे पास करा दिया। ऐसे ही हमने मिल्क लिया, मिल्क का हमने यहाँ पर लीटर यूनिट डाला, जीएसटी डिटेल हमें सेट करना है यस, डिस्क्रिप्शन हमने डाल दिया, HSN कोड, नीचे से हमने इसे कॉपी करा और कॉपी करने के बाद Alt+Ctrl+V से यहाँ पर पेस्ट कर दिया। देन हमें यहाँ पर, क्योंकि इस पर टैक्स नहीं लगेगा, रखना है नील रेटेड 0% से, और यहाँ से करा दिया है पास। तो दोनों आइटम हमने डाल दिए हैं। अब हमें टाइप बनाने हैं लेज़र के। लेज़र में हम सबसे पहले बना देते हैं CGST SGST। परचेज़ के लिए है तो इनपुट करके हमें बनाना होगा, इनपुट CGST 9%, जिससे हमें जब टैक्स लगाएंगे तो वहाँ पे क्लियरली डिफाइन हो 9% से है या 2.5 है या 6 है, उसके अकॉर्डिंग इनपुट आउटपुट दोनों हमारे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के पार्ट हैं। जीएसटी में हमें लेना है, सेंट्रल में 9% से हमें इसे पास करा देना है। इसी तरीके से इनपुट SGST 9% से हमें लेना है, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में हमें ले लेना है, क्योंकि परचेज़ के लिए हम बना रहे हैं। तो परचेज़ के लिए पहले हम यहाँ पर लेजर डाल देते हैं, जब हम सेल की बात करेंगे तो सेल के लेजर बनाएंगे। लोकल परचेज @ 18% हमने यहाँ पर डाल दिया है, लोकल परचेज यानी कि परचेज अकाउंट। जीएसटी टाइप हमें यहाँ पर यस करना होगा, और यस करने के साथ हमें जो जीएसटी डिटेल है यस करने के बाद हमें यहाँ पर भरना होगा। डिस्क्रिप्शन हमने डाल दिया है लोकल परचेज, और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन हमें रखना है परचेज टैक्सेबल, क्योंकि लोकल परचेज है 18% के साथ हमें यहाँ पर डाल देना है। गुड्स या सर्विसेज, गुड्स हमें यहाँ पर लेना है। इसी तरीके से अगर इंटर स्टेट परचेज है तो वो भी हमें लेना है, इंटर स्टेट परचेज @ 18% से। परचेज अकाउंट में डाल देना है, जीएसटी डिटेल हमें यहाँ पर सेट करना है यस। इंटर स्टेट परचेज है हमारा 18% से, वो हमें यहाँ पर डाल देना है डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ से नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल आपको सेट रखना है, 18% से आपको पास कराना है। तो हमने लोकल के लिए बना दिया, इंटर स्टेट के लिए बना दिया, इनपुट लेज़र बना दिए, और अब बनाने हैं हमें लेज़र पार्टी के। यहाँ पे आरके ट्रेडिंग कंपनी हमें बनाना है, जिसका एड्रेस आपको दिया गया है। एड्रेस हम कॉपी कर लेते हैं
और यहाँ पर डाल देते हैं हम लेज़र का नाम, यानी कि पार्टी आरके ट्रेडिंग कंपनी। और परचेज़ करा है, सन्ड्री क्रेडिटर में हमें पास कराना है। मेंटेन बिल बाय बिल रिपोर्ट देखने के लिए आपको हमेशा यस रखना चाहिए। एड्रेस हमने कॉपी किया हुआ है, उसे हम कंट्रोल ऑल्ट के साथ वी के साथ पेस्ट कर देंगे। और जीएसटी नंबर भी हमें यहाँ पर डालना है। जीएसटी नंबर भी हम यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे, ऑल्ट कंट्रोल वी के साथ यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। बैक स्पेस दबा के जो बाकी के स्पेसेस हैं उन्हें हटा देंगे, क्योंकि एरर ना आएगी, उससे पास हो जाएगा। ये जीएसटी डिटेल आप डालना चाहें यहाँ से डाल सकते हैं कि रेगुलर टाइप है या अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि हमने परचेज करा है टैक्सेबल आइटम, रेगुलर में डालते हुए हमने इसे पास करा दिया। इसी तरीके से हमने दूसरी जो इन्वॉइस है टैक्स इन्वॉइस, वो है एवरग्रीन स्पाइसेस कंपनी तमिलनाडु से। एड्रेस हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पर हमने उस पार्टी का नाम डाल दिया, एवरग्रीन स्पाइसेस कंपनी। सन्ड्री क्रेडिटर में डालते हुए हमें डालना है ऑल्ट कंट्रोल वी से एड्रेस को पेस्ट कर देना है। और उसके बाद हमें स्टेट डाल देना है यहाँ पर तमिलनाडु। यहाँ पर जीएसटी नंबर हमें फिर से कॉपी करना होगा, कंट्रोल सी से हम इसे कॉपी कर लेते हैं और ऑल्ट कंट्रोल वी से पेस्ट करने के बाद हमें बाकी का जो स्पेस है वो हटाकर एंटर करते हुए पास करा देना है। सेम एज हमें बाकी पार्टियों के लेजर बनाने हैं। मदर डेयरी मिल्क प्राइवेट लिमिटेड, इसे कॉपी कर लिया कंट्रोल सी से, ऑल्ट कंट्रोल वी से पेस्ट करते हुए सन्ड्री क्रेडिटर में लेते हुए एड्रेस डालना है। ऑल्ट कंट्रोल वी से हमने एड्रेस को यहाँ पर पेस्ट कर दिया और उसके बाद यहाँ पर जीएसटी नंबर भी ऑल्ट कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। तो हमने सारी चीज़ें कॉपी कर ली और यहाँ पर सीधे हम पेस्ट करे जा रहे हैं। और लास्ट जो चौथी इनवॉइस है पारस मिल्क से, इसको भी हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया, जो कि उत्तर प्रदेश की है। ऑल्ट कंट्रोल वी से पेस्ट करने पर सन्ड्री क्रेडिटर में रखते हुए उत्तर प्रदेश की यहाँ पर हमें डालना है। उत्तर प्रदेश लेते हुए जीएसटी नंबर हमें यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है और ऑल्ट कंट्रोल वी से पेस्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। एड्रेस भी हम यहाँ पर भूल गए, उसको भी कॉपी कर लेते हैं और कंट्रोल सी देन ऑल्ट कंट्रोल वी। तो ये सारी इनवॉइसेस हमने जिन पार्टियों से ख़रीदी हैं उनके नाम डाल दिए हैं। अब हम सीधा इनके परचेज़ इनवॉइसेस बनाएंगे। परचेज़ इनवॉइसेस बनाने के लिए हमें जाना है अकाउंटिंग वाउचर के F9 यानी कि परचेज़ इनवॉइस पर। कंट्रोल वी डेबिट क्रेडिट नोट, डेबिट क्रेडिट की एंट्री करने के लिए वाउचर मोड में, या आप चाहते हैं आइटम के अकॉर्डिंग तो ऑल्ट आई प्रेस कर दीजिए। आप देखेंगे नेम ऑफ आइटम यहाँ पर शो हो रहा है, क्योंकि हम आइटम की एंट्री डालना चाहते हैं। अब आ जाइए यहाँ पर, आप देखते हैं यहाँ हम जो आरके ट्रेडिंग से परचेज़ कर रहे हैं, बिल नंबर कंट्रोल सी से आप कॉपी कर लीजिए। हमने स्पाइसेस के 1000 kg खरीदे हैं 800 रुपये पर kg के हिसाब से। तो सबसे पहले तो F2 से हमें यहाँ पर डेट बदलनी है। 1 जुलाई को हम सारी एंट्री पोस्ट कर रहे हैं। आरके ट्रेडिंग से हमने परचेज़ करा है। यहाँ पर एड्रेस पूरा की पूरा आ गया है, क्योंकि हमने लेज़र बनाते समय पूरा परचेज़ की डिटेल डाली थी, पार्टी का एड्रेस डाला था, जीएसटी नंबर डाला था। आप देखेंगे इंटर स्टेट पूछ रहा है और लोकल पूछ रहा है। अब हमने क्योंकि लोकल परचेज़ लगाना है, CGST SGST, यहाँ से हमने ले लिया है लोकल। सप्लायर इनवॉइस नंबर ऊपर की तरफ आप देखें जहाँ पे नंबर 1 लिखा आ रहा है, आप वहाँ पर पहुँचिए और ऑल्ट कंट्रोल वी से इनवॉइस नंबर को यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। आप देखेंगे इनवॉइस नंबर हमारा डल चुका है। स्पाइसेस हमने ख़रीदे हैं 1000 kg, हमें यहाँ पर डाल देना है और 800 रुपये पर kg के हिसाब से हमने यहाँ पर एंट्री डाल दी। उसके बाद हमारा एंड ऑफ लिस्ट करते हुए, क्योंकि जब हमारी आइटम्स की एंट्री जब हम पास कर देंगे एंड ऑफ लिस्ट करने के बाद, हमें लिस्ट ऑफ लेजर्स वहाँ पर शो होंगे और उसमें से हमें CGST इनपुट के यहाँ पर चार्ज करनी है। इनपुट CGST, इनपुट SGST। आप देखेंगे टैक्स यहाँ पर लग चुका है, इनवॉइस वैल्यू भी यहाँ पर दिख चुकी है। तो ये पहला इनवॉइस हमारा बन चुका है परचेज़ का, हमने इसे कर दिया है पास। ये हमारा टैक्स इनवॉइस है 1 जुलाई का। दूसरा इनवॉइस आप देखें एवरग्रीन से है,
यहाँ से 300 किलो हमने स्पाइसेस ख़रीदे हैं। आप यहाँ से इनवॉइस नंबर यानी कि बिल नंबर को कॉपी कर लीजिए और ऑल्ट कंट्रोल वी से यहाँ पर उसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमें डालना है एवरग्रीन से हमने जो परचेज़ करा है। इंटर स्टेट हमें लेना होगा क्योंकि हमने माल बाहर से परचेज़ करा है, तमिलनाडु से। तो यहाँ पर हमें स्पाइसेस जब लेना है 300 किलो 900 रुपये किलो के हिसाब से। अब हम यहाँ पर देखेंगे 2,70,000 का हमारा टोटल अमाउंट हो चुका है। यहाँ पर हमारा इनपुट IGST लेजर्स हमने नहीं बनाया। आप चाहें Alt C से यहीं कि यहीं शॉर्टकट आप बना सकते हैं, इनपुट IGST @18%। सीधे आप वहीं लेज़र बना सकते हैं एट द टाइम ऑफ इनवॉइस क्रिएट, या आप चाहें तो पहले भी लेज़र बना सकते हैं। इंटीग्रेटेड टैक्स आपको यहाँ पर रखना है 18% से और करा देना है पास। आप देखेंगे इनवॉइस पे आपका IGST चार्ज हो चुका है और हमारा यहाँ पर बिल बन चुका है। 2 बिल हम बना चुके हैं परचेज के। तीसरे बिल की बात करें तो वो है बिल ऑफ सप्लाई, और जो हमने माल परचेज करा है मदर डेयरी मिल्क प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड से। बिल नंबर हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। मिल्क के 5000 लीटर हमने परचेज करा है 30 रुपये पर लीटर से। तो यहाँ पर हमें ऑल्ट कंट्रोल वी प्रेस करना है। हमारा मदर डेयरी से हमने परचेज़ करा है और यहाँ पर परचेज़ चूँकि 0% है। अब लोकल परचेज़ तो हमने बना रखा है 18%, इंटर स्टेट परचेज़ भी बना रखा है 18%। Alt C से हमें बनाना पड़ेगा एक लेज़र लोकल परचेज़ 0% या नील रेटेड, और हमें यहाँ पर परचेज़ अकाउंट में डालते हुए GST सेट करना है। GST सेट करते हुए यहाँ पर हमें ले लेना है परचेज़ नील रेटेड, यानी कि हमें उस पर टैक्स नहीं लगाना। आइटम पर लोकल परचेज़ हमने 0% ले लिया है। मिल्क हमने यहाँ पर लिया 5000 लीटर हमने यहाँ पर परचेज़ करा है 30 रुपये लीटर के हिसाब से 1.5 लाख रुपए का। तो ये हमारा टैक्सेबल इनवॉइस नहीं है, बिल ऑफ सप्लाई है। आप चाहें तो Alt A Alt F1 करके देख सकते हैं। परचेज़ नील रेटेड यहाँ पर शो हो रहा है। आप अगर टैक्स भी लगाएं तो कोई यहाँ पर टैक्स नहीं चार्ज होगा। 0% से हमारा कोई भी यहाँ पर GST CGST SGST चार्ज नहीं होगा। और इस इनवॉइस को हम कर देते हैं पास। तो हमारा बिल ऑफ सप्लाई 3 बन चुके हैं। 1 बन चुका है बिल ऑफ सप्लाई, 2 बन चुके हैं टैक्स इनवॉइस। चौथा इनवॉइस हम बना रहे हैं परचेज़ का, जो आखिरी इनवॉइस है, और वो है हमारा पारस मिल्क प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड से। हम इसका बिल नंबर कॉपी कर लेते हैं। 2000 लीटर 28 रुपये से हमने उत्तर प्रदेश से ख़रीदा है। तो यहाँ पर हमें बिल नंबर डालना है। पारस प्राइवेट मिल्क प्रोडक्ट से हमने ख़रीदा है। इंटर स्टेट हमें यहाँ पर बनाना होगा 0% से, क्योंकि हमने जो माल परचेज़ करा है वो बाहर से करा 0%। लोकल का तो हम बना ही चुके थे। हमने अब इंटर स्टेट का भी बना दिया। GST आपको यस करना है और यहाँ से इंटर स्टेट परचेज़ नील रेटेड सेट करना है। तो ये चीज़ें मेन है, ये चीज़ें लेज़र की आपको ध्यान रखनी है, तभी आपको पूरी रिपोर्ट प्रॉपरली शो होगी। तो 2000 लीटर हमने परचेज़ करा है 28 रुपये से। हमने ये सारी इन्वॉइसेस पास करा दी है। तो 4 इन्वॉइस हमारी बन चुकी है। अगर मैं आपको डिस्प्ले के अंदर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के अंदर GST की पहली रिपोर्ट GSTR 2 दिखाऊंगा, क्योंकि परचेज़ की रिपोर्ट GSTR 2 में दिखेंगी। आपको यहाँ पर डेट बदलनी है। 1 जुलाई से आपने एंट्री करी है। आप देखेंगे 4 इन्वॉइस में B2B में आपको 2 इन्वॉइसेस दिख रही हैं और नील रेटेड में आपको 2 इन्वॉइस दिख रही हैं, क्योंकि 2 इन्वॉइस हमारी बिल ऑफ सप्लाई की हैं और 2 इन्वॉइस हमारी टैक्सेबल इन्वॉइस हैं। इस पे एंटर करने पे आपको प्रॉपर डिटेल यहाँ पर दिखेंगी। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम और भी डिटेल्स देखने वाले हैं, क्योंकि अभी तो रिटर्न बाकी है, सेल बाकी है, एडवांस एंट्री बाकी है और वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं क्लोज करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेल की एंट्री कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक से, क्योंकि थोड़ा वीडियोस 3-4 पार्ट्स में बनने वाला है, तो होपफुली आपको स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें समझ आएँ।
वीडियो आपका कैसा लगा आप लाइक करके ज़रूर बताएं। नोट्स के लिए अगर आप मेंबर्स हैं तो सीधे आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्क्रीनशॉट लेकर प्रैक्टिकली भी इसको अपनी तरफ से कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी के अपडेशन के लिए जुड़े रहें सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।